हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर 5.4 भूचुंबकत्व। इसमें कुछ चीज़ें आप नहीं पढ़ेंगे और जो कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली लगेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कुछ परिभाषाएं हैं इसमें, अगर परिभाषा आपको याद रह गई तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। चलिए, तो भूचुंबकत्व में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो चुंबक की तरह बिहेव क्यों करती है। तो इसका कारण क्या होगा कि हमारे पृथ्वी का जो निचला सतह है उसमें बहुत सारे आयन्स होते हैं। अब हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने ही अक्ष पर घूमती है, तो जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेंगी तो उसके जो निचले भाग में आयन्स है वो भी घूमेंगे, वहाँ पे जो आवेश होंगे वो भी घूमेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसमें धारा उत्पन्न होगी, और जब धारा उत्पन्न होती है तो उस जगह पे चुंबक का प्रभाव दिखता है। ये चीज़ हमें किसने बताई थी? ऑरेस्ट्रोड नाम के वैज्ञानिक ने बताई थी अपने प्रयोग द्वारा कि धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हमारे पृथ्वी में वही चीज़ होती है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो उसकी निचली सतह में जो आयन्स आवेश होते हैं वो भी घूमेंगे, जिसकी वजह से धारा उत्पन्न होती है। और ऑरेस्ट्रोड ने बताया था कि धारा की वजह से चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है। ये चीज़ क्लियर है। अब आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो चुंबक की तरह बिहेव क्यों करती है। चलिए, अब हम आते हैं इस डायग्राम पे। ये हमने पृथ्वी ली है, ये उसकी दो अक्ष बनाई है, बीच में हमने छड़ चुंबक रखा है, साउथ और नॉर्थ, ठीक है, भूचुंबक है ये। इस सतह को नाम दिया है MS MN, ठीक है। MS MN होता क्या है वो मैं अभी बता रही हूँ। यहाँ पे NG और SG, अब ये जो नाम दिए हैं वो इंग्लिश शब्द पर से हैं, जैसे कि इसका हो गया साउथ मेरिडियन, S मतलब कि साउथ, M मतलब मेरिडियन। इसका हो गया नॉर्थ मेरिडियन, इसका हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये हो गया ज्योग्राफिक साउथ। क्लियर है। अब ये जो MS MN है इसको बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर, और NG SG को बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। तो चलिए, हम ये चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। भौगोलिक याम्योत्तर जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, जो कि हमारे चित्र में NG और SG से दर्शाया गया है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? देशांतर वृत्त एवं पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। अब यहाँ देखिए, ये जो घूर्णन अक्ष है, ये पृथ्वी हमारे इस अक्ष पे घूमेगी, तो इस अक्ष को बोलेंगे भौगोलिक याम्योत्तर। जो अक्ष पे पृथ्वी घूमती है उसको बोलेंगे भौगोलिक याम्योत्तर। अब हम देखते हैं चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, और चित्र में ये रहा चुंबकीय याम्योत्तर MS और MN। चलिए, किसी स्थान और चुंबकीय उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिल जाने वाली काल्पनिक रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। अब यहाँ देखिए, एक मैंने चुंबक रखा है, तो उसमें से ये जो काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा जो गुजर रही है हमारे ये तल से, तो इसको हम बोलेंगे चुंबकीय याम्योत्तर। क्लियर है। भौगोलिक याम्योत्तर, जिस अक्ष पे पृथ्वी घूमती है वो हो गई भौगोलिक याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर, तो काल्पनिक रेखा जिस तल से गुजरती है वो हो गई चुंबकीय याम्योत्तर। इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए, अब दो कोण की बात करेंगे। दिक्पात कोण जिसको बोलते हैं डेक्लिनेशन, और नमन कोण जिसको बोलते हैं डीप एंगल या इंक्लिनेशन। तो दिक्पात कोण क्या होता है? एक कोण जो यथार्थ भौगोलिक उत्तर एवं चुंबकीय सुई द्वारा उत्तर के बीच बनता है।
मतलब जो हमारी सुई होती है उसके उत्तर के बीच और जो भौगोलिक उत्तर है उन दोनों के बीच का जो कोण होगा उसको बोलते हैं डेक्लिनेशन, दिक्पात कोण, और इसको हम कैपिटल डी से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, इसको हम डी से दर्शाते हैं। जबकि नमन कोण क्या होगा, यदि कोई चुंबकीय सुई एक क्षैतिज अक्ष पर इस प्रकार पूर्ण संतुलन में हो कि चुंबकीय याम्योत्तर के तल में घूम सके तो यह सुई क्षैतिज से एक कोण बनाएगी, यह नमन कोण होता है। इन शॉर्ट, नमन कोण क्या होगा, हमारे चुंबकीय याम्योत्तर में जब सुई अच्छी तरह से संतुलित हो जाए तो उसको हम उस समय जो कोण बनाएगा उसे बोलेंगे हम नमन कोण। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस चित्र की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो तल है वो मेरा है चुंबकीय याम्योत्तर MM मैग्नेटिक मेरिडियन। ये तल है चुंबकीय याम्योत्तर, ध्यान से समझना। अब ये सुई है, तो मैंने बताया था कि जिस तल पर सुई अपने आप को अच्छी तरह से संतुलित करती है उस समय जो कोण बनाते हैं उसको बोलते हैं नमन कोण। तो यहाँ पे देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर में सुई ने अपने आप को संतुलित करके जो कोण बनाया है वो हो गया नमन कोण, और उसको हम आई से दर्शाते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो हमने दिक्पात कोण में पढ़ा था कि भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय सुई का उत्तर जब कोई कोण बनाता है उसको बोलते हैं दिक्पात कोण। तो ये डी हो गया, ये यथार्थ उत्तर है, और ये सुई का उत्तर है इस तरफ को, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो हो गया दिक्पात कोण। क्लियर? तो डी और आई का मतलब आपको समझ में आ गया, दिक्पात कोण और नमन कोण ये दोनों समझ में आ गया। अब हम इसके ही दो घटक लेते हैं। ये तो हो गया बी कॉस आई, इसको हम बोल देते हैं एच ई, और इस तरफ हो गया बी साइन आई, इसको बोला जेड ई, और ये हो गया मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो आई होप आपको चित्र समझ में आया होगा किस प्रकार है। चलिए अब हम अपना सूत्र लिखते हैं, B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जेड ई स्क्वायर प्लस एच ई स्क्वायर। ये सूत्र तो हमें पता है। अब दोनों की कीमत लिख देते हैं। तो B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जेड ई की कीमत है बी साइन आई, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर आई, प्लस एच ई की है बी कॉस आई, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई। अब इसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई, इसकी कीमत 1 हो गई। तो यहाँ बचा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये क्या हुआ, बी हुआ। क्लियर? तो बी बराबर बी आया। अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, आई की कीमत ढूंढनी है नमन कोण की। तो हम क्या करेंगे, tan आई इज इक्वल टू जेड ई अपॉन एच ई। हमें पता है जो ऐसे वाई अक्ष लेते हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जेड होता है, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। तो ये हम वाई मान लेते हैं, ये हो गया एक्स, तो जेड ई अपॉन एच ई। तो आई क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स जेड ई अपॉन एच ई, ये मिल गया हमें आई, मतलब कि नमन कोण। क्लियर है? इसमें एकदम इजी है, सिर्फ आपको इन सब का अंतर पता होना चाहिए। ये जो 4 परिभाषाएं लिखी है मैंने, उन सबको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। MS MN चुंबकीय याम्योत्तर, NG SG भौगोलिक याम्योत्तर, ये चीज़ समझ में आ गई तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगी। और दिक्पात कोण और नमन कोण के बीच का अंतर भी पता होना चाहिए, दोनों का मीनिंग क्या होता है। जो जिस तल पर भौगोलिक तल पर चुंबकीय याम्योत्तर में जब सुई अपने आप को संतुलित करके जो कोण बनाती है वो हो गया नमन कोण, और सुई का उत्तर और भौगोलिक उत्तर जो कोण बनाता है वो हो गया दिक्पात कोण। क्लियर है ये चीज़?